अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.5 के बारे में। इसमें ज्योमेट्रिक मीन भी इस्तेमाल होगा, इसी तरह से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का भी फार्मूला यूज़ होगा, यानी ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन, और इसके अलावा अरिथमेटिक मीन भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है वो। उसके अलावा हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी पढ़ चुके हैं, या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसको आप कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन कह सकते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और उसका फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए और एन माइनस वन पावर में। ठीक है, और उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका ज्योमेट्रिक मीन। ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, आज नई चीज़ जो ऐड होने वाली है यही है, बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। आपने जी एम यानी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है किसके दरमियान? 9 एंड 5, 4 एंड 9, और इसका तीसरा पार्ट है -2 एंड -8। ठीक है, तो देखें जिस तरह से मैंने आपको फार्मूला बताया है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 9 एंड 5। ठीक है, तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं 9 एंड 5। ठीक है, तो देखें फार्मूला मैंने आपको क्या बताया। यहाँ पहले देख लें कि लेट्स सपोज हम इसको कर लेते हैं जी, ए इज इक्वल टू 9 है और बी इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जियोमेट्रिक मीन बराबर होता है इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी के। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी, इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स प्लस माइनस रूट ऑफ, देखिए क्या है, 9 है और मल्टीप्लाई बाई 5 है। ठीक है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9 को आप अलग कर लें, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसका रूट, इसी तरह मल्टीप्लाई करके 5 लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसका रूट भी इसके साथ आएगा, जाहिर है। ठीक है, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई 3 का, तो सिर्फ बचा 3, और आगे है रूट ऑफ 5, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 रूट ऑफ 5 इसका आंसर है। ये 3 रूट से अलग है, ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है 4 एंड 9। ठीक है, तो पार्ट 2, 4 एंड 9 फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 9। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हम जानते हैं कि जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर है प्लस माइनस रूट ऑफ ए क्या है 4, और बी क्या है 9। तो 4 9 ज़र 36, इट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 36। 36 किसके बराबर होता है? 6 का स्क्वायर होता है ये, और रूट रूट स्क्वायर कैंसिल, हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो +6 भी हो सकता है और -6 भी यहाँ पर आ सकता है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका पार्ट 3 है -2 एंड -8। पार्ट 3 इसका है -2 एंड -8, यानी इसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन बताना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का अगर आपको फार्मूला आता है तो देखें, पहले हम इसको लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब देखें फार्मूला हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी के। ठीक है, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी। ए क्या है -2, और बी क्या है, ब्रैकेट डाल के आप लिख लें जी -8। ठीक है, तो देखें इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 2 16। ठीक है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर ही हमारे पास आ गया 4। ठीक है, प्लस एंड माइनस का, तो इट मीन्स कि +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, जो मीन आ रहा है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 8 और 381, दो पार्ट हैं इसके, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, 1 and 8, 1 and 8, इसके दरमियान हमने दो ज्योमेट्रिक मीन ऐड करने हैं। जिस तरह से हम अरिथमेटिक मीन ऐड करते थे, इसी तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन भी ऐड करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन में हम ए लिखते थे, यहाँ हम जी लिखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज जी, लेट G1 एंड G2, जैसे हम वहाँ पर लिखते थे A1 A2, ठीक है, और टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 8, तो हम कह सकते हैं कि सो ये जो है ये सारा GP में है, क्या, 1 G1 G2 और 8 आर इन GP, ठीक है। चूंकि ये मीन है, इसके दरम्यान में है, तो इट मीन्स ये ज्योमेट्रिक सीरीज में है। अब हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर पहली जो टर्म है हमारे पास वो 1 है, और उसके बाद A4 भी हमें पता है वो क्या है, 8 है, ठीक है। हमें फाइंड करना है जस्ट यहाँ पर r, ठीक है, जैसे हम वहाँ d फाइंड करते थे, यहाँ हमें r चाहिए होगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट G1 और G2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें r क्या है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं जी। तो देखें अब हमारे पास जो फार्मूला होता है, आपको याद होगा कि वो फार्मूला है, वी नो दैट GP का फार्मूला, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला होता है वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए आर और पावर n-1, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास मौजूद है यहाँ पर A4, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं A4 इज इक्वल टू, ए क्या है 1 और r नहीं मालूम, तो एज इट इज़ लिख लें इसको, पावर है इसकी n-1, तो n क्या है यहाँ पर हमारे पास 4 -1, A4 की जगह हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या थी वैल्यू हमारे पास, 8 इज इक्वल टू 1 और 3, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि r का क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी r का क्यूब इज इक्वल टू, ये किसका क्यूब है, 2 का। तो देखें अगर हम इनका क्यूब ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं, तो क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, r इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम इसको G1 और G2 फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखनी है, पूरी एक्सरसाइज आपकी यहाँ हो जाएगी इसी तरह से, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ उसको, कि ए एन इज इक्वल टू ARn-1, ठीक है। तो देखिए अब n-1 का मतलब ये है, ये पीछे जो है ये AN, अगर यहाँ पर A7 होगा तो AR7-1 A6 हो जाएगा, AR6 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 8 होगा तो AR7 हो जाएगा। इस तरह से मतलब जो पीछे टर्म होती है एक माइनस करके तो R की पावर भी वही होती है, ठीक है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर अगर फाइंड करनी है G1, यानी G1 कितनी टर्म है देखा जाए तो दूसरी टर्म है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। पहली टर्म हमारे पास क्या थी 1, उसके बाद हमने लिखा उसको G1 G2 और 8, ठीक है। तो देखें G1 हमारे पास क्या है, दूसरी टर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं G1 इज इक्वल टू A और R। अब 2-1 होगा ना, G1 2 है तो 2-1 1 हो जाएगी, तो AR G1 इज इक्वल टू AR, ठीक है। तो AR किसके बराबर है, देखिए A हमारे पास है G1 और R है जी, अभी हमने ऊपर फाइंड किया 2, तो इट मीन्स ये 2 के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है, नहीं समझ आई दोबारा देखें, लेकिन समझ आ गई है तो समझ लें कि आपके लिए आगे क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से G2 जो कि हकीकत में थर्ड टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ARn-1 यानी 3-1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। AR स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 1 A है और R 2 है और इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 ज़र 4, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 4 ऐसी टर्म्स थी जो, सो 2 एंड 4 आर टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन
1 एंड 8, ठीक है। हम इसको यूँ लिख सकते हैं। अब देखें इसका पार्ट 2 है हमारे पास। अगर आपको पार्ट 1 समझ आ गया तो पार्ट 2 आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर नहीं समझ आए तो पार्ट 1 समझ लें, उसके बाद आपके लिए सारे क्वेश्चन ईजी हैं, ठीक है। तो देखें इसमें वो कह रहा है कि 3 और 81, 3 एंड 81, इन दोनों के दरम्यान में आपने दो ज्योमेट्रिक मीन्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको कि लेट G1 एंड G2 और two geometric means between 3 and 81, 3 और 81 के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन है। सो 3G1 G2 81, ये सारे क्या हैं, आर इन GP, ये ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन में है, ठीक है। अब देखें इसकी मदद से हम डाटा लिख लेते हैं जी। स्टेप्स सेम चलते जाएंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू पहली टर्म क्या है 3, ए 4 क्या है 81, और आर हमारे पास नहीं कॉमन रेशो, ठीक है। कॉमन रेशो कैसे आती है ये आपको पता ही होगा कि सेकंड टर्म को आप डिवाइड करें फर्स्ट पे या फिर थर्ड को सेकंड पे, आंसर सेम आएगा, वो कॉमन रेशो के। तो देखें हम इसको लिख सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू, वी नो दैट ए एन बराबर है ए आर एन माइनस वन की, ठीक है। तो देखें ए आर एन माइनस वन यानी ए एन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए 4 है इज इक्वल टू ए 3 है फर्स्ट टर्म, और आर क्या है नहीं मालूम, यूं ही लिख लें, और एन माइनस वन जो इसकी पावर है उसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस वन, ठीक है। अब देखें हम इसको लिख सकते हैं कि ए 4 किसके बराबर है 81 के, इज इक्वल टू 3 और 4 माइनस वन 3 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 81/3 इज इक्वल टू आर का क्यूब। तो 81 को 3 पे डिवाइड किया तो आर क्यूब किसके बराबर आएगा 27 के। तो ये किसका क्यूब होता है 3 का, यानी आर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखें क्यूब रूट लेंगे और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। तो आर हमारे पास आ गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं G1 और G2, ठीक है। तो देखें G1 फाइंड करने के लिए वही फार्मूला होगा क्या, ए आर, ठीक है। तो ए आर, ए क्या है हमारे पास 3 है, और आर क्या हमने फाइंड किया अभी, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसी तरह से G2 फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वेयर, तो विच इज इक्वल टू ए क्या है 3 और स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर, तो 3 का स्क्वेयर 9, 9 3 27, तो 9 और 27। तो इट मीन्स कि ये दो टर्म्स थी जो हमारे पास आ रही थी ज्योमेट्रिक मीन में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि सो 9 एंड 27, सो 9 एंड 27 और टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, किसके दरमियान है ये 3 एंड 81, ठीक है। तो 3 9 27 81 इस तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज चलती जा रही है, ठीक है। हर एक को अगर आप पिछले पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास 3 आ रहा है, ठीक है ना। और यही इसी को कहते हैं कॉमन रेशो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 16 2 एंड 32। यहाँ भी दो पार्ट हैं। पहले वो कह रहे हैं कि 1 और 16 के दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन्स ऐड करें, ठीक है। तो 1 एंड 16, ठीक है। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3 जियोमेट्रिक मीन्स हैं। तो लेट्स सपोज वो कौन कौन से हैं, G1 G2 और G3, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी लेट G1 G2 एंड G3 और 3 ज्योमेट्रिक मीन्स between
1 एंड 16, ठीक है। 1 और 16 के दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन ये है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें लिखना है कि सो 1 G1 G2 G3 16 और इन GB, ये GB में है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 और A5 यहाँ पर हमारे पास है जी 16 और R हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो R फाइंड कर लेते हैं, वही प्रोसीजर चल रहा है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो देखें R फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं इसको कि हम जानते हैं AN इज इक्वल टू AR n-1। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि A5 इज इक्वल टू ए की जगह वैल्यू लिख लें 1 और R की जगह हम कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि R हमें नहीं मालूम, तो R एज इट इज़ लिखेंगे n-1 यानी 5 - 1, ठीक है। तो A5 की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 16, तो R 4 आ जाएगा, ठीक है। तो किसकी पावर 4 है, 2 की पावर 4 है 16, ठीक है। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू R की पावर 4। तो 4 और 4 अगर हम रूट से कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मीन्स कि R इज इक्वल टू 2 बराबर आ गया, ठीक है। अब देखें हमारे पास R भी है और A भी है, तो हम जो टर्म्स हमें नहीं मालूम यानी G1 G2 G3 वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो G1 फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू A R इसी के बराबर होगी। तो A क्या है हमारे पास, यहाँ पहली टर्म क्या है 1 और R क्या है 2, तो 2 1 जार 2। इसी तरह G2 फाइंड करने के लिए G2 इज इक्वल टू AR² इज इक्वल टू A क्या है 1 और 2 का स्क्वायर विच मीन्स 4, ठीक है। इसी तरह से G3 फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू AR का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू, ये कैसे आया है ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, याद रखें। तो 1 इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, 8 1 जार 8, ठीक है। तो इट मीन्स G1 G2 G3 दो थे वो 1 2 4 और 8 थे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि सो 2 4 8 और 3 geometric means between 1 and 16, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट 2 है 2 and 32, पार्ट 2 2 and 32, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं कि लेट 3 उसने ज्योमेट्रिक मीन्स पूछे हुए हैं, ठीक है। तो लेट G1 G2 G3 are 3 geometric means between 2 and 32, ठीक है। तो देखें हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि सो 2 G1 G2 G3 32 आर इन GP, ये ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन में है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि A किसके बराबर है, पहली टर्म क्या है 2 और A5 किसके बराबर है 32 के, और R हमें नहीं मालूम। तो R निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है AN इज इक्वल टू AR n-1, जिसको हम लिख सकते हैं AN यहाँ पर क्या है A5 है इज इक्वल टू A क्या है 2, R नहीं मालूम, ऐसे ही लिख लें n-1 5 - 1, ठीक है। A5 क्या है, वैल्यू गिवन है 32 है,
तो 2 इंटू आर 5 - 1 4, ठीक है। तो 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 32 डिवाइड 2 इज इक्वल टू आर की पावर 4, यानी आर की पावर 4 इज इक्वल टू 16, और आर की पावर 4 बराबर है जी 2 की पावर 4 के, ठीक है। तो रूट लेने से 4 रूट लेने से क्या आएगा कि आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम G1, G2 और G3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं कि G1 इज इक्वल टू ए आर, ए क्या है 2, आर क्या है 2, ठीक है। 2 2 ज़ार 4। इसी तरह से G2 क्या है इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर, 2 और 2 का स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर 4, 4 2 ज़ार 8। इसी तरह से G3 इज इक्वल टू ए आर 3 इक्वल्स टू 2 और 2 का क्यूब, ठीक है। तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 2 ज़ार 16, ठीक है। G1, G2 और G3 की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो 4, 8 एंड 16 आर 3 geometric means between 2 and 32, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है इंसर्ट 4 रियल जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। अब आपने यहाँ पर 4 जियोमेट्रिक मीन्स ऐड करने हैं, सेम वही प्रोसीजर, सेम वही फार्मूला, ठीक है। तो 3 एंड 96 आ रहा है, तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं कि लेट, अब यहाँ सिर्फ फ़र्क क्या है, आपको 4 ऐड करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि G1, G2, G3 एंड G4 आर 4 geometric means between किसके दरमियान है 3 एंड 96, ठीक है। सो 3 G1, G2, G3, G4 96, ये सब किस में है, आर इन GP ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं कि A इज इक्वल टू 3, पहली टर्म क्या है 3, और छठी टर्म हमारे पास यहाँ पर 96, और आर हमें नहीं मालूम। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला वही यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए आर n-1। अब ए एन की जगह हम यहाँ लिख लेते हैं A6 इज इक्वल टू ए क्या है 3 और आर नहीं मालूम, और n-1 यानी 6 - 1, ठीक है। तो A6 की जगह हम लिख सकते हैं 96 इक्वल टू 3 आर 6 - 1 5, ठीक है। तो 96 डिवाइड 3 कर दें इज इक्वल टू आर की पावर 5, तो आर की पावर 5 क्या आ जाएगी इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो देखें 32 किसकी पावर 5 है ये, और 5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो आर के हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब देखें G1, G2, G3 और G4 फाइंड कर लेते हैं। G1 जो कि हकीकत में दूसरी टर्म है, तो दूसरी टर्म के लिए फार्मूला होता है ए आर, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्या है 3 और आर क्या है यहाँ 2, इट मीन्स 6। इसी तरह से G2 फाइंड करने के लिए ए आर स्क्वायर होता है फार्मूला, तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्या है 3 आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। अब देखें
G3 फाइंड करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए आर का क्यूब इज इक्वल टू ए क्या है 3, आर क्या है 2 और इसका क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 3 ज़ार 24। ठीक है, G4 फाइंड करने के लिए ए आर और इसकी पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं कि ए क्या है 3 और आर 4 यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होती है 16, 16 3 ज़ार 48। ठीक है, तो सो हम कह सकते हैं कि 6 12 24 and 48 are 4 geometric means between 3 and 96। ठीक है, और ये पॉजिटिव भी है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।